चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्ते अभी कुछ ज्यादा ठीक नहीं हैं और बीजेपी और चिराग पासवान को लेके कई बयान मीडिया में चलाए भी जा रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने एक बार फिर से एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोला है जिससे सियासी घमासान मचना तय है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उनके पिता ने जब ये बात सुनी कि वो चाहते हैं बीजेपी के साथ अलायंस करना, गठबंधन करना, तो वो बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि दोबारा ये बात मुझसे मत कहना। उसके बाद चिराग पासवान ने क्या कहा, किस तरीके का ये मामला सामने आ रहा है, क्यों कहा चिराग पासवान ने ये बात, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान एक मीडिया इंटरव्यू में मीडिया वालों से बातचीत करते हुए बीजेपी और अपने रिश्तों के ऊपर बता रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब 2014 से पहले वो अपने पिता से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम लोग बीजेपी के साथ अलायंस कर लेते हैं, गठबंधन बिठा लेते हैं और हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं, तब उनके पिता काफी नाराज हो गए थे। वजह यह था कि वो इससे पहले जो है इंडिया अलायंस के साथ बहुत खुश थे। मतलब उस वक्त तो इंडिया अलायंस नहीं था, लेकिन उस वक्त वो कांग्रेस के साथ जो अलायंस बिठा के काम कर रहे थे वो बहुत खुश थे, बहुत कंफर्टेबल थे और वो उस वक्त गठबंधन तोड़ना चाहते ही नहीं थे। और इस वजह से जब उन्होंने ये बात को रखा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस बिठाया जाए, एनडीए टीम का हिस्सा बन जाया जाए, तब उनके पिता जो है वो काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने कह दिया था कि दोबारा इस बात का जिक्र हमारे सामने मत करना। फिर धीरे धीरे चीजें और बदली और आरजेडी के ऊपर भी एक आरोप लगा दिया चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए। कहा कि आरजेडी वाले जो है उस वक्त ये इस बात का जिक्र किया करते थे कि ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है उस वक्त एक खेमे में थी, सब कुछ भी बटा नहीं था, सब लोग एक साथ था, तो इनको 2.5 सीटें ही मिलनी चाहिए। 2.5 सीटें इसलिए क्योंकि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। 2.5 का जिक्र करते हुए यह भी बता दिया कि इसमें आधा सीट वो लोग मेरे को दे रहे थे, जबकि एक मेरे चाचा और एक मेरे पिताजी को दे रहे थे और ये कुल मिला के 2.5 सीटें बांटने की बात कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि इस तरीके का जब मामला सामने आया तो बहुत कन्विंस करने के बाद मैं मेरे पिता को बीजेपी में शामिल करवाने में सक्षम हुआ। अब बीजेपी में शामिल होने का ये वजह भी बता रहे हैं कि मोदी जी के नीतियों से, मोदी जी की बातों से ये इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके थे कि इनको लगने लगा था कि कोई एक इंसान है जो बिहार और इसके साथ साथ पूरे देश की सूरत बदल सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। और इसी वजह से ये उनके साथ भी आए। मतलब नरेंद्र मोदी के विचारधारा से ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, नरेंद्र मोदी के भाषण से ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और इसी वजह से आज तक वो नरेंद्र मोदी के साथ है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि ये अपने प्रधानमंत्री के साथ जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक रहेंगे। मतलब इससे पहले वो बीजेपी का साथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले और इस मूड में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी के साथ रहूंगा, मेरे प्रधानमंत्री के साथ मैं हमेशा स्टैंड लूंगा। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से उन्होंने बागी तेवर अपनाया था उसके बाद ये बात चल रही थी कि क्या चिराग पासवान के मन में खोट है, क्या चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के साथ डबल गेम खेल रहे हैं और क्या चिराग पासवान अब बीजेपी के नजर से धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं। तभी चिराग पासवान का ये इंटरव्यू, ये बातचीत जिसमें वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे पिता नाराज थे, उसके बाद भी मैंने पुरजोर कोशिश की बीजेपी में शामिल होने का, मैंने पूरा प्रयास किया बीजेपी के साथ आने का और ये इसलिए किया ताकि मैं प्रधानमंत्री के उस विचारधाराओं के साथ बिहार और इसके साथ देश को आगे बढ़ा सकूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सोच प्रधानमंत्री जी के सोच से काफी मिलती जुलती थी, मैं भी चाहता था कि बिहार आगे बढ़े और उनका सोच था कि देश को आगे बढ़ाया जाए और इस वजह से मैं उनकी सोच से काफी प्रभावित हुआ। और ये बात बताता है कि चिराग पासवान जो है अभी भी बीजेपी के साथ हैं। और ये जो अंदरूनी खबरें उठ रही थी कि क्या बीजेपी जो है वो अब नापसंद कर रही है चिराग पासवान को या फिर चिराग पासवान के मन में बीजेपी को लेके खोट है, तो इसके ऊपर तो चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन चिराग पासवान ने अपने पल्ले से ये क्लियर कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, चाहे उनका विरोध कर रहे हो लेटरल एंट्री पे, चाहे वक्फ बोर्ड पे अपने कदम पीछे खींच लिए हों, चाहे जो ये जिस तरीके का आरक्षण का माहौल बना था और उस पे भी मौन रह गए हों और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट
के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हों, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के साथ बता रहे हैं खुद को। बाकी चिराग पासवान के इस स्टैंड को लेके, उनके पिता के दिए गए बयान को लेके कि बीजेपी में शामिल नहीं होना है, इन सब बातों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।